अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यील्ड, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। मतलब इन तमाम चीज़ों के बारे में, यील्ड क्या होती है, एक्चुअल यील्ड क्या होती है और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, इन तमाम के बारे में आपको कंसेप्ट होने चाहिए और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी आप हल कर सकते हैं अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ जाता है। तो यील्ड क्या होती है? यील्ड हमारे पास क्या होती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन। सिंपल क्या होती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन। मतलब कि कोई भी रिएक्शन है ना, उसके अंदर कितना प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है हमें, तो उसे हम क्या कहेंगे? यील्ड कह देंगे। क्लियर हो जाएगी बात। और एक्चुअल यील्ड क्या होती है? हमारे पास अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो जो होगी वो क्या होगी? एक्चुअल यील्ड होगी। क्लियर हो जाएगी बात। और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी? अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ले, क्या लें हम? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर लें तो उसके अंदर जो हमारे पास यील्ड बताई जाएगी, मतलब हम रिएक्शन से अगर हम देखेंगे, मतलब अगर हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करेंगे उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट को मेजर कर रहे हैं तो क्या होगी? वो एक्चुअल यील्ड होगी। मतलब कितना प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है। अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखेंगे तो वो क्या होगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो होगी वो क्या होगी? थ्योरेटिकल यील्ड होगी। क्लियर हो जाएगी बात। अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास A प्लस B है और यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है? AB बन रहा है। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 मोल अगर इसका बन रहा है तो साथ में अगर 1 मोल ये हो तो साथ में क्या बनेगा? 1 मोल आगे प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो अगर हमारे पास 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, तो इसकी जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। लेकिन अगर हम अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करें तो शायद ये थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कम हो सकता है। क्यों कम हो सकता है? फॉर एग्जांपल ये कितना है? हमारे पास 0.5 है। अगर ये 0.5 मोल आ रहे हैं तो यहाँ पर जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो एक्चुअल यील्ड के साथ मैच नहीं करेगी। अगर एक्सपेरिमेंटली जो परफॉर्म किया है उसमें हमारे पास कितने मोल आ रहे हैं? 0.5 मोल आ रहे हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड या जो यील्ड होता है उसका फार्मूला क्या होता है? यील्ड का फार्मूला होता है जो हम यहाँ पर दो फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्सपेरिमेंटली ओवर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो जाएगी बात। यहाँ पर हम दो फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, एक ये वाला फार्मूला है या हम दूसरा फार्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं यील्ड का, कि एक्चुअल यील्ड हम ऊपर रखेंगे। मतलब जो प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटली फॉर्म हो रही होती है हमने उसको ऊपर कहा था कि वो एक्चुअल यील्ड होती है। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब जो एक्सपेरिमेंटली होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड है। और जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिहाज से अगर थी तो वो क्या थी? थ्योरेटिकल यील्ड थी। तो अगर हम नीचे आकर देखें तो ये जो एक्सपेरिमेंटली जो फॉर्म हो रहे हैं उसको हमने क्या कह दिया है? एक्चुअल यील्ड है, ये एक्चुअल यील्ड। और जो दूसरी है वो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से है वो क्या है? हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड। अगर हमने इसके अंदर परसेंटेज भी मालूम करनी है तो परसेंटेज यील्ड कैसे मालूम कर सकते हैं? इसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ पर हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड आएगी वो क्या आएगी? हमारे पास प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हुआ था वो कितना बना था? 0.5 ओवर, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिहाज से देखते थे तो 1 बनता था, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी जो परसेंटेज यील्ड होगी वो कितनी होगी? 50% होगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है और एक्चुअल यील्ड का जो आपस में रिलेशनशिप बना सकते हैं और साथ में परसेंटेज यील्ड मालूम कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास दे रखा है कि 8 मोल ऑफ A और 20 मोल्स ऑफ B रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म A2B3। उसके कितने मोल बन जाते हैं? 3 मोल्स।
यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड बता दी है और परसेंटेज यील्ड इसके अंदर हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसके अंदर सबसे पहले जो टिप करना है, सबसे पहले इसके अंदर जो टिप करनी है वो क्या है कि टिप नंबर 1 आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। A + B और क्या बन रहा है हमारे पास A2B3। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 2 है और यहाँ पर कितने हैं 3 है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो टिप नंबर 1 क्या हो गया कि हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। और दूसरा जो है ना टिप नंबर 2 जो है हमारे पास क्या होनी चाहिए कि जो आपके इक्वेशन के अंदर मोल्स लिख रखे हैं वो आपने लिख लेने हैं। तो A के मोल्स कितने लिखे हैं उसने 8 और जो B के मोल्स लिखे हैं वो कितने लिखे हैं 20 लिखे हैं। क्लियर हो जाएगी बात। और टिप नंबर 3 जो है ना वो क्या है, टिप नंबर 3 ये है कि आपने जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर आपने मोल्स देखने हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में A के कितने मोल है 2 और B के कितने मोल्स हैं 3 है। और टिप नंबर 4 जो है ना आपने क्या करना है इसको डिवाइड कर देना है, मतलब जो क्वेश्चन वाले मोल है उस पर इक्वेशन वाले मोल को डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन वाले कितने हैं 8 बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास से कितना होगा 20/3 आ जाएगा। तो हमने देखना है कि कितना आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, अगर 20/3 करें तो 6.66 आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। अब यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सी चीज़ कम है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितने हैं 6.66 और यहाँ पर कितना है 4। तो यहाँ पर ये चीज़ कम है। तो जो चीज़ कम होती है मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये आपने पहले पढ़ रखा होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो भी चीज़ होती है वो बताती है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है 4 है। क्लियर हो जाएगी बात। तो 4 के लिहाज से आगे हम देख लेते हैं, मतलब A के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो A के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर 2 मोल्स हैं तो यहाँ पर कितने मोल्स बनते हैं हमारे पास, अगर यहाँ पर 2 मोल्स A के हैं तो यहाँ पर कितने मोल्स बनते हैं, अगर इक्वेशन के लिहाज से देखें तो 1 मोल बनता है। क्लियर हो जाएगी बात। यानी कि अगर 2A मोल्स है तो हमारे पास कितने बन रहे हैं 1 मोल बन रहा है A2B3 का। और यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास 8 मोल्स दे रखे हैं तो हमारे पास आगे कितने मोल्स बनेंगे, यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं 1 बन रहा है, मतलब हाफ बन रहे हैं। तो 8 के जो हाफ होंगे वो कितने बनेंगे 4 मोल्स बनेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमारे पास A2B3 के इक्वेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो कितने मोल्स बनने हैं 4 मोल बनने हैं। तो हमारे पास जो एक्चुअल उसने दिए हैं वो कितने हैं 3 मोल्स बन रहे हैं और थ्योरेटिकल जो हमने मालूम किया है वो कितने बन रहे हैं 4 मोल्स बन रहे हैं। तो हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड आ जाएगी वो क्या चीज़ आ जाएगी, एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितनी थी, हमारे पास 3 मोल्स और जो थ्योरेटिकल यील्ड हमने मालूम किया है वो कितने हैं 4 मोल्स और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आएगा, तकरीबन कितना आ जाएगा 75% आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड क्या आ जाएगी 75%। आगे मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने ये सॉल्व करनी है और इसका जो आंसर है आपने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं A2B3 के और आपने कमेंट सेक्शन में इसको हल करके मुझे बताना है कि कितने मोल्स आते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।